मैं इस इदारे के सरबराह सैयद कासिम अली शाह साहब को दावत देता हूँ, जिन्होंने इस पौधा जिसे कहते हैं ना कासिम अली शाह फाउंडेशन का भी लगाया, और ये जो तालीम मुमकिन का पौधा है वो भी इन्हीं की सोच, इन्हीं की जहन की इख्तरा है, और उसी को फिर हम सब ने मिलकर ट्रांसलेट किया है। तो मैं चाहूँगा कि कासिम अली शाह साहब स्टेज पे आएँ, एक छोटा सा इब्तिदाइया वो खुद भी इसका पेश करें कि वो किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहते हैं। आपकी तालियों की गूंज में सैयद कासिम अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि तालीम मुमकिन का एक ज़ाविया एंगल ये है कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपने विन की है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये क्रेडिट आपको जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपने इसको विन किया और आप इसमें शामिल हुए। ज़माने तालिब इल्मी से आज तक मैं मुड़ के देखूँ तो ये ख्याल बार बार आता है कि वो सारे मिसिंग एलिमेंट्स जो फ़ायदे हमें मिलने चाहिए थे तालीम के निज़ाम से, जो नहीं मिले, कहीं ना कहीं मैं नोट करता रहा, और नोट करने के बाद अपनी तकारीर में, वीडियोज़ में, सेशंस में उनका तज़किरा भी करता रहा। प्रैक्टिकली हमें मौका नहीं मिला कि वो सब चीज़ें जो मिसिंग थी हमें को प्लेटफॉर्म मिले और हम उन्हें करके दिखाएं। लाइक 4 साल की यूनिवर्सिटी की तालीम में कहीं ये नहीं बताया गया कि एंटरप्रेन्योर भी बना जा सकता है। आप बड़े यकीन और वसूख से कह रहा हूँ, ये कल की बात है, 21 साल पहले हमारे ज़माने तालिब इल्मी में अब्दुल सलाम साहब सिर्फ एक ख्वाब था, डिग्री मिलेगी, 15,000 रुपये की नौकरी अगर लग गए इनकलाब आ जाएगा। शर्जील साहब, ये इनकलाब था, 15,000 रुपये की जॉब, ये गोल है। अच्छा, कहाँ लगना है? हम क्योंकि पढ़े थे केमिकल इंजीनियरिंग, अच्छा दाऊद हरकुलिस में जॉब मिल गई तो समझने K2 से कोई सूत्र का फासला रह जाना है, इतनी हाइट है। अच्छा, आज मैं मुड़ के देखता हूं तो ये ख्वाब बड़े ही छोटे छोटे और बड़े ही महदूद सोच के ख्वाब है। यानी ख्वाब को देख के आप सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे वो देख के चावल चखने पड़ते हैं, चावल थोड़े से चख लीजिए, देख का पता लग जाता है। आप सोच का अंदाजा ख्वाब से लगाते हैं, बच्चों के बच्चों वाले ख्वाब होते हैं। लेकिन मैं ये एक एनालिसिस सारी जिंदगी करता रहा कि इतने छोटे ख्वाब क्यों थे। ये छोटे ख्वाब इसलिए थे कि हमें बताने वाले, पढ़ाने वाले, उनका एक्सपोजर ही नहीं था। मुझे बताइए, जिसने फाइनेंशियली मिसाल देता हूं, जिसने सिर्फ कुछ रुपए देखे हों, कुछ हज़ार देखे हों, उससे अगर करोड़ की बात की जाए तो पंजाबी कहेगा छड़ ना हड्डी, क्या ख्याल? और फर्ज कीजिए कि अगर लाख वाले से भी अरब की बात की जाए, वो कहेगा जान दे बाबा, अरब की होंदा तुम उनकी दसन लाप पे। ऐसी है जी। मैं चंद दिन पहले, शर्जील अकबर साहब, एक जगह मेरी स्पीच थी, तो मेरे जो बुलाने वाले मैनेजर्स थे वहाँ पर मौजूद उस ग्रुप के, उन्होंने कहा शाह साहब आप जो बात करने लगे, आपके सामने जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस में जो मैक्सिमम है वर्थ, फाइनेंशियल वर्थ, वो 200 अरब वाला बंदा एक बैठा हुआ है। मिनिमम भी बता देते हैं, उसके पास इक्विटी बिजनेस की 2 अरब है। अब एक नई डायमेंशन पता लगी कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं, एक पूरा समुंदर सामने है और मैं अपने कुएं को समुंदर समझ बैठा। 200 अरब, 2 अरब, ये मैं फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं। मैं एक ग्रुप में सर्व कर रहा था, तो मेरी और रिजवान साहब की ड्यूटी थी, मेरे मैनेजर की, कि हमने कोई HR रिपोर्ट बना के देनी थी। तो हमने HR मैनेजर से पूछा कि आपके इस ग्रुप में, इस फैक्ट्री में, इस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? अच्छा, मेरी आपकी डिक्शनरी में कितने लोग होते हैं? 15, 20, 25, 30। उन्होंने कहा सर इस ग्रुप में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, 28,000 बंदा काम करता है सर, और इनमें से जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं 800, आपने इनको ट्रेन करना है। इनको ट्रेन करने से नीचे तक जो असर आएगा वो सारा आपने हमें स्केच करके देना है। कहाँ 40-50 बंदों की बात, कहाँ 26,000 बंदों की बात। अल्लाह के निज़ाम में कसरत है, बेपनाह है। ऑक्सीजन कितनी है इस दुनिया में, शायद अंदाजा है। समुंदर की मछलियां कितनी हैं, शायद अंदाजा है।
एक बीज, एक सिट्टा, और उस सिट्टे से कितने दरख्त पौधे बन सकते हैं और कितनी मल्टीप्लाई हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कायनात में वुसअत है। अंदाजा है कि सूरज की इतनी तपिश यहां पर आती है। अंदाजा है ये जो बादल गरजता है तो इसकी बिजली इतने वॉट की होती है। अंदाजा है कि इतनी मिलीमीटर बारिश होती है। पता नहीं है, एक्यूरेट किसी को भी नहीं पता। रहमत ही रहमत। हम ये महदूद सोच से जो छोटा सोचते हैं, इस अल्लाह की कायनात में छोटा सोचना, ये जानते हुए कि रब की रहमत उसके गजब पे हावी है, ये जानते हुए कि रब वादा कर रहा है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। ये काम मोटिवेशन, ये ईमान यूनिवर्सिटी का काम है कि वो बताए कि भाई आप ही की तरह के लोग आम सी एजुकेशन लेके कितनी कितनी बड़ी अंपायर्स खड़ी कर सकते हैं। हम सारी जिंदगी ख्वाब देखते हैं नौकरी करनी है। आज मुझे खुशी होगी अब ख्वाब देख के जाएं। नौकरी देनी है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना। ये ख्वाब सोचना है कि मेरे पास 100, 50, 200, 1000, 26,000 लोग काम कर रहे हो, क्योंकि जिन्होंने ये ख्वाब देखा वो भी आप ही की तरह के थे। इस सारे थीम पे हमने आज की इस सेशन को डिजाइन किया। और बेटा ये सीरीज है, ये वैक्सीनेशन है जो आपको लग रही हैं, यहां निशान होते हैं ना जी, जो वैक्सीनेशन लगी होती है उसके असरात, निशान यहां रहता है लेकिन असरात सारी जिंदगी रहते हैं। ये वो वैक्सीनेशन हैं जो हम कर रहे हैं। आज के 6-7 स्टार्स हमारे हीरोज जो आपसे बातचीत करेंगे, आप ही की तरह इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं जहां पर आप पढ़े, इसी तरह के बैकग्राउंड से हैं। लेकिन आप अगर उनकी कामयाबी की कहानियां सुने तो आप कहेंगे वाओ। हम सब ट्रेनर स्पीकर्स का एक ये भी प्रॉब्लम है। बिल गेट्स की बात करते हैं, वॉरेन बफे की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। पाकिस्तान कामयाबी की कहानियों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की फहरिस्त में कहीं टॉप पे होना चाहिए। पाकिस्तान कल्चर की वैरायटी में दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का फैमिली कल्चर, मैंने सुलेमान आबिद साहब ने आपके इंटरव्यू नहीं है, हम हैरान हो गए। हमसे पहले भी तालीम, मुमकिन से पहले भी आपको मामू, चाचू, दादा कोई पढ़ा ही रहा था। दुनिया में ये कहीं नहीं मिलता। भाई भाई को नहीं पूछता। ये जो सारी पावर्स है हमारे पाकिस्तान की, और बिलखसूस पाकिस्तान के सीईओज, पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज, इनको प्रमोट करने की बड़ी जरूरत है। तो इस सारे थीम और इस बैकग्राउंड के साथ आज के सेशन को हम लेके चल रहे हैं। हमारे 3 सीईओज इस वक्त यहां मौजूद हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से अब्दुल सलाम साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अब्दुल सलाम साहब सीईओ हैं हेजल मोबाइल के। आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं, उंगलियां पूरी रहेंगी। अली साहब, मैं चंद दिन पहले मैंने ना कहीं शाबाशी का एक्टिविटी करवाई कि शाबाशी लोगों को आपस में मैंने इंगेज किया, तो वो शाबाशियां दे के वेल डन कह के क्लैपिंग कर करके थक गए। तो मैंने उन्हें कहा जी अपनी उंगलियां गिने। मैं कहा 9 हो गई हैं। मैं कहा मुमकिन है किसी की 7.5 रह गई हूं, मुमकिन है कोई टुंडा ही हो गया हो बिल्कुल ही। कहना जी तालियां बुझा बुझा के हथ रह गया, एक ही है हूं। इंशाल्लाह आप 1 बजे तक 100 बार भी क्लैपिंग करेंगे, ये 10 ही रहनी उंगली। अच्छा, आपको ये ना कहे सर मेरी है ही 11, कईयों की 11वीं होती है। सलमान साहब कईयों की 11 होती है पहले, ठीक है जी, या कईयों की टोके में आ जाती है, वो पहले 9.5 होती है। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये 10 रहनी है। मैंने अगला काम करवाया सलमान साहब, मैंने सबके पर्स निकलवाए और मैंने कहा जी पैसे गिन रहे हैं। एप्रिशिएट करने से, खुश होने से, किसी को बड़ा मानने से 1 रुपया कम नहीं होता। पैसे उतने कुतने ही रहते हैं, लेकिन हिम्मत, होप, ईमान और ये यकीन कि मैं भी कर सकता हूं, ये बढ़ जाता है। किसी की कामयाबी को देख के माशाल्लाह कहना, दिल से इस यकीन के साथ कहना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर ये कर सकता है। और बेटे आखिरी बात क्या कि मैं बात खत्म करूं, इसी अलहमरा हॉल में मैं कभी बैठ के सुन रहा होता था। आप यकीन करें, वो जैसे मेरी बेटियां बैठी हैं तो आप बैठे बैठे नहीं, हमारी बेटियां आंख बना देती हैं फिर उसकी पलकें बनाती हैं स्केच कर। अच्छा, मैंने लड़कों को जब बनाते देखा, मूछें बनाते देखा, वो मूछें बन रही होती, और सलमान भी सब ऐसे वाली मूछें, मतलब आपकी तो शरीफों वाली है ना, ऐसे वाली मूछें, ठीक है जी। तो वो बनाते देखा। मैं बैठ के अली अब्बास साहब उस पूरे वाक़े को जानते हैं, क्योंकि मेरी दोस्ती आप उस वाक़े पे आपके साथ हो गई थी। मैं स्केच कर रहा था ऐसे ऐसे करके कि कभी मैंने खड़ा होना है और दुनिया सुन रही होगी। इसी अलहमरा हॉल 1, 2, 3 में
सैकड़ों बार मुझे बोलने का मौका मिला और मैं उस दिन को सोचता हूं जिस दिन मैंने आपकी तरह इधर बैठ के ख्वाब देखा था। Going to close with this sentence, please. खुदा के लिए यहां से वो चंद लाइनें लिखें, जुमले लिखें, एक ख्वाब लेके जरूर जाएं। एक ऐसा ख्वाब जो आपको जगाए, एक ऐसा ख्वाब जिस तरह गोल करने वाला फुटबॉल के मैदान में आखिर तक लेके चलता है। जिस तरह एक ख्वाब देखने वाला 27 साल की जेल काटता है नेल्सन मंडेला, ख्वाब नहीं छोड़ता। जैसे ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखता है कि अलग मुल्क होना चाहिए और 16 साल मोहम्मद अली जिन्ना करके दिखा देता है नामुमकिन कुछ नहीं होता। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखता है कि मेरा एक मुक्का दुनिया को गिराएगा, 21 साल की मेहनत होती है, मोहम्मद अली किले बन जाता है। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखता है कराची के गलियों बाजारों में कपड़े के थान लेके कपड़ा बेचते हुए कि मैंने ईदी बनना है, 21 तोपों की सलामी के साथ दुनिया से जाता। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखता है कि दुनिया में मुझे याद रखा जाएगा। किसी की कहानी निकाल लीजिए, हर बड़े इंसान की कहानी में उसकी एक किस्त आपकी तरह है, आम इंसान, ख्वाब देखने वाला इंसान, गुर्बत का मारा हुआ इंसान, 100 मसाइल, एक किस्त का हिस्सा आप होते हैं। इस किस्त में कहीं पर आप रंग भर दीजिए, ख्वाब के रंग, कि मैंने कुछ करना है, करके दिखाना है। बेटा दुनिया में आए हो, आने का हक अदा करके जाओ। और मैं जज्बाती हो गया हूं, मुझे माफी दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि सुलेमान आबिद साहब इस तकरीब को आगे लेके चलें। आज की सारी इमोशनल्स कहानी है, सारी टची कहानी है। खुदा के लिए जहां रोना है रोया करो, जहां हंसना है कुटा ना करो अपने आप को, हंस दिया करो। जहां क्लैपिंग को दिल करे कर दिया करो क्लैपिंग। जहां नारा लगाने को दिल करे जोर से नारा लगाओ। रिजवान साहब इंशाल्लाह बाहर निकाल देंगे आपको। कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हिम्मत करके, बच्चा बन के, ख्वाब देखते हुए, बड़ा सोचते हुए कुछ करने का अज़म लेके यहां से जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।